बड़ी खुशहाली छाई है। उस पुत्र का नामकरण करवाया तो उसी पुत्र का नाम पड़ा है परीक्षित। परीक्षित जब कुछ सयाने हुए तो क्या किया पांडवों ने, धनवंतर वैद्य के पास ये विद्या सीखने के लिए भेज दिया है। परीक्षित महाराज गुरुदेव के पास विद्या सीखने लगे। धीरे 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 युवावस्था को प्राप्त होते हैं और जब विद्या सीख करके आए तो परीक्षित महाराज ने एक काम ले लिया। कौन सा? अमृत का कुंड था पांडवों के यहां और उसी कुंड पर पहरेदारी करने लगे। और जब कुंड पर पहरेदारी करने लगे, यहां तो हस्तिनापुर का समाचार आप लोगों ने सुना। अब सुनो नागलोक में क्या हुआ। नागिनी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। नागिनी का कलेजा कांप गया। सोचने लगी अगर हमारे पति तक ये सूचना पहुंच गई तो हमारे पति देवता अपनी आत्महत्या कर लेंगे। और जिस पत्नी का पति संसार में नहीं है फिर उसका है कौन? क्यों? पत्नी के जीवन में पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। नागिनी सोचने लगी अब हमें क्या करना चाहिए। दासी से कहा, दासी जाओ आज महाराज के पास सूचना लेकर के पहुंचो। दासी कहने लगी, महारानी जी मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं अभी जाकर के बता रही हूं कि महारानी के द्वारा एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। महारानी नागिनी कहने लगी, दासी खामोश पागल कहीं। तुझे तो मालूम है अगर ये सूचना महाराज तक पहुंच गई तो महाराज अपनी आत्महत्या कर लेंगे और अगर पति देवता को कुछ हो गया तो मैं संसार में किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। जाओ तुम्हें बताना होगा कि न पुत्र हुआ है न पुत्री, गर्भ का ही खंडन हो गया है। चरणों को पकड़ करके दासी ने निवेदन किया, महारानी जी क्षमा करें, मैं एक तुच्छ नौकरानी इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ। अगर आगे बात राजा को मालूम हो गई तो हमारी तो फांसी हो जाएगी। कहने लगी नागिनी चिंता मत करो दासी, आगे जो होगा वो मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। दासी चली है सूचना लेकर के और चलते चलते महाराज बासुक के दरबार में पहुंची। दुहाई हो महाराज, क्या बात है दासी, कैसी तू सूचना लाई है। दासी कहने लगी, महाराज बड़ा गजब हो गया, लाख शुक्र है उस परमात्मा का जो तुम्हारी नागिनी जीवित है, गर्भ का खंडन हो गया। राजा बासुक कहने लगा, दासी तो तुम क्यों आंसू बहा रही हो? कोई बात नहीं, कन्या का नहीं जन्म हुआ और तुम हमारी नागिनी की दवाई का प्रबंध करो। मैं जा रहा हूं अर्जुन के पास सूचना लेकर के। बासुक चलते चलते पहुंचा अर्जुन के पास। पहुंची खबर ले तुम पारथ। अर्जुन बोले, पारथ कहिए क्या सूचना लाए हो? तब बासुक अर्जुन से बोला, तब बासुक अर्जुन से बोला, बिना न पाकर खारो है। तब बासुक अर्जुन से बोला, बिना न पाकर खारो है। गर्भ खंडन हुई कहो तेरी नागिनी, ऐसी विपदा डारो है।
हमारी नागिनी के गर्भ का खंडन हो गया। एकाएक अर्जुन कहने लगे, बासुक तू सदैव कपट की कमाई करता रहा, मैं कैसे मान लूं कि जब तक अब गर्भ के जन्म का समय आया, पुत्र या पुत्री के जन्म का समय आया, तब कैसे गर्भ का खंडन हो गया, ये बात मैं नहीं मान सकता हूं। नाना प्रकार से फटकारा। बासुक कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, आपको पड़ी है कपट की बात और हमारे नागिनी अंतिम सांसें ले रही है। बासुक को नाना प्रकार से फटकारा। बासुक वहां से चला आता है। उधर उस नागिनी की कन्या का नाम पड़ा है नवलदे। नवलदे का लालन पालन बड़े प्रेम के साथ में होने लगा। भगवान की ऐसी लीला है, वो नवलदे सयानी हो गई, युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। और जब नवलदे युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है तो भैया एक दिन की बात, राजा बासुक बिना बताए कहां पहुंचे, नागिनी के महल में। अगर वैसे जाते थे महाराज तो सूचना मिल जाती थी नागिनी को, आज महाराज आने वाले हैं। और इस बार बिना बताए बासुक चलते चलते नागिनी के महल में पहुंचे। उधर कन्या नवलदे अट्टालिका पर चढ़ी हुई अपने केशों को सुखा रही है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अति छविताई सुंदर चेहरा, अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है। अति छविताई सुंदर चेहरा, चितवन प्यारी प्यारी है। देख सुखर कभी अम्र हुई जावे, सूरत प्यारी प्यारी है। राजा बासुक सोचने लगे, शायद संसार की सुंदरता इस कन्या में ब्रह्मा ने लगा रखी हो। हमारे दिल में उठक उठा करे हम इसके संग विराज। पर कहे राम जी सुन मेरे स्वामी, अपने दिल में ठानी, अज सभी मेरी से सब सचाने। राजा बासुक सोचने लगे, अगर इस कन्या की शादी कहीं हमारे साथ में हो जाए, ये पता नहीं कहां की रहने वाली है, तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कन्या के ऊपर कुदरत से जो ही डाला, राजा बासुक को मनसा पाप लग गया। राजा बासुक कोढ़ी हो गए। अरे ये क्या हुआ, इस कन्या में कैसा जादू है। आगे जो ही बढ़े नागिनी ने देखा, अपने प्राणनाथ प्रीतम की दशा को देखा, चरणों को पकड़ करके बोली, पड़ी स्वामी ये तुम्हारी दशा कैसे हुई। राजा बासुक कहने लगा, दुष्टा नागे, ये बता तेरे महलों में जो कन्या रहने वाली है, ये कहां की रहने वाली है। कन्या का नाम सुना, नागिनी का कलेजा दहल गया। शायद अपनी बिटिया नवलदे देख लिया होगा, और नवलदे बड़ा सुंदर है, क्यों नहीं बोल रही किसकी कन्या है। नागिनी कहने लगी, पिया ये अपनी ही कन्या है। राजा बासुक ने कहा, दुष्टा तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो नारी सारा मनाई आई है। नारी सारा मनाई आई है, तू हमसे भेद छुपाई है। तू तूने मेरा
जीवन बर्बाद कर दिया, इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लिया। उस नारी को संसार में जीना धिक्कार है जो पति के विरुद्ध कार्य करे। ये बात सुन रही थी नवलदे, और नवलदे आई और पूछने लगी, माँ ये कौन है? नागनी कहने लगी, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी, ये तुम्हारी दशा कैसे हुई? राजा बासुक ने अपनी बिटिया नवलदे को कलेजे से लगा लिया, बेटा शायद हमारे समान नीचात्मा कोई पिता दुनिया में नहीं होगा। सारी कहानी राजा बासुक ने अपनी बिटिया नवलदे को बतलाया। नवलदे ने कहा, पिताजी क्या बताएं, जो कुछ हो गया सो हो गया, किसी वैद्य को बुलवाया जाएगा, ठीक हो जाओगे। राजा बासुक कहने लगे, नवलदे मैं ठीक सिर्फ एक उपाय है उससे हो सकता हूं, अगर अमृत मिल जाए तब तो हम ठीक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ठीक हो सकते हैं। अमृत कहाँ मिलेगा? अमृत मिलेगा पांडवों के यहाँ, और वहां पर उस कुंड पर पहरेदार है परीक्षित, जो कि धनवंतरी वैद्य का शिष्य है। नवलदे कहने लगी, पिताजी तो क्या मैं अमृत नहीं ला पाऊंगी? सुनो मेरी बात। तब हे नवलदे बबूला से बोली, क्या बोली? पिताजी अभी मैं जा रही हूं अमृत लेने के लिए। घड़े को ले लिया। राजा बासुक ने क्या किया? रोक लिया, बिटिया नवलदे रुक जाओ, मत जाओ, मुझे तड़प तड़प करके मर जाने दो। नवलदे ने कहा, पिताजी अरे लाख में पुत्री हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक करा करके ही रहूंगी। तुम्हारी इस दशा को देख करके और छाती फटे तन देखती, छाती फटे तन देखती, सुधा छड़ी मैं आऊंगी। छाती फटे तन देखती, सुधा छड़ी मैं आऊंगी, और तेरे कारण आज पिताजी मैं लागिनी बन जाऊंगी। सुता जो तो नागिन बन जाए, पकड़ ले वो बेनी बजाए। अरे कहे राम जी सुन मेरे स्वामी, ऐसे वचन सुनायो, आज कोई होई सो नहीं बुलायो। प्यारे सज्जनों, नवलदे कहने लगी, पिताजी मैं अमृत लेकर के ही रहूंगी। अमृत लेने के लिए नवलदे चल पड़ी। क्यों? नवलदे को अपनी विद्या के ऊपर अहंकार है, नाज है। चल पड़ी, ले लिया घड़ा, और चलते चलते अमृत के कुंड के पास पहुंची। परीक्षित महाराज विश्राम कर रहे थे। नवलदे ने सोचा, ये तो बड़ा बढ़िया मौका है, अमृत चलो भर लेते हैं। जो ही घड़ा डुबोया, कलकल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा परीक्षित क्या किया? नवलदे का रास्ता रोक लिया। ठहर जाओ, कहीं की सीता कवन केरी केरिया, कहीं की सीता कवन केरी केरिया, कहां से गजबन आई है। कहीं की सीता कवन केरी केरिया, कहां से गजबन आई है। लगो परीक्षित का ये लहरा, जड़ा भरा बनाए लाई है। सुता मैं हूँ बासुक नपती, बिगड़े मोरे काया बाबुल की। अरे काहे अमृत लेने आई, अब मत देर लगियो, आज कोई होई सो नहीं बोलियो।
अपना परिचय बताया। महाराज परीक्षित कहने लगे, जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। सरकार, बड़ी तुम्हारी लीलाएं महान है। कवि ने भी लिखा है, सरकार अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी। करो किस तरफ से, करो किस तरफ से इबादत तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी। जय हो भैया। ये माना है मैंने आहो का आशिके, ये माना है मैंने आहो का आशिके, करूं किस तरफ से गुजारिश तुम्हारी, करूं किस तरफ से प्रभु जी ख्वाहिश तुम्हारी। जयकारा सब लोग लगाओ, बोल साचे दरबार की जय हो। करूं किस तरफ से प्रभु जी, करूं किस तरफ से प्रभु जी इबादत तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं तुम्हारी। सरकार, करो किस तरफ से प्रभु जी, करो किस तरफ से प्रभु जी इबादत तुम्हारी, अनोखी है के 100 अदाएं 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 तुम्हारी। भगवान से बार बार वंदना किया। नवलदेव, तुम राजा पाशुक की बिटिया हो। जय हो परमात्मा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत दिनों तक छुपा करके रखा। परमात्मा को बात नहीं मंजूर हुई। परमात्मा ने नवलदेव तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आगे बढ़कर के राजा परीक्षित ने क्या किया, नवलदेव का हाथ पकड़ लिया। ठहर जाओ नवलदेव। नवलदेव कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा, इतनी तुम्हारी हिम्मत। अरे मैं तो धुकों से समय व्यतीत करके तुम्हारे इस कुंड पे आई हूं, मुझे अमृत ले जाने दो। परीक्षित महाराज कहने लगे, बड़ा तुम्हारे में गुस्सा है, बड़े गुस्सा घर की बिटिया हो ना। नवलदेव ने कहा, छोड़ दो मेरा हाथ। अगर मैं अपने पिता तक सूचना पहुंचा दिया तो एक बात याद रखना, तुम्हारी हड्डी भूसा करवा दूंगी। हाँ क्या सुने, छोड़ो मेरा हाथ। परीक्षित महाराज बोले, अपने पिता की धमकी पिता की धमकी, पिता की धमकी मत दो। सुनो, अपने पिता से कह दो सूचना कि मैं यहाँ पर हूँ, लेने के लिए आ जाए। आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? मुझे सारी बात मालूम हो चुकी है। हमारी तुम्हारी शादी होना था, गर्भ की बाजी तुम्हारे पिता ने पहले हार लिया और तुम्हें छुपा करके रख दिया। भगवान ने तुमको मेरे पास भेजा है, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हमारी तुम्हारी हुई है शादी। और क्या बोले, तुम तो नारी मानी मीर सुंदरी, तुम
तो नारी मानी मेरी सुंदर विधन खूब मिलाई गई। तुम तो नारी मानी मेरी सुंदर विधन खूब मिलाई गई। और हुई के मगन पकड़ लई भैया गलबा से लपटाई गई। हाँ नवलदे ने कहा छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें अब जाने लाई झूठो भवरिया ही यारी लोगो। और कहे राम जी सुन मेरे स्वामी ऐसे वचन सुनायो, आज कोई होई सो वीर बुलायो। प्यारे सज्जनों, नवलदे को जाने नहीं दे रहे हैं परीक्षित महाराज। नवलदे ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, छोड़ दो मेरा हाथ। अगर नहीं जाने दिया तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं, तुम हमको जाने से रोक लो। परीक्षित बोले आल्हा ज्यादा न पढ़ो, जितनी पढ़ाई तुम्हारे माता पिता ने पढ़ाई हो आज सारी बलबुद्धि लगा दो। वहां पर भैया अब तो जादू का खेल शुरू होने जा रहा है। नवलदे कहने लगी अंतिम शब्दों से, मैं कह रही हूं छोड़ दो मेरा हाथ, और अगर गुस्सा आ रही तो मुझे रोक भी नहीं पाओगे। परीक्षित बोले जितने तुम गुस्सा करती हो उतने मुझे अच्छा लग रहा है, और ये मत सोचना आज हम चले जाएंगे इनके हाथ से छूट करके। इतने में नवलदे ने क्या किया, प्यारे भाइयों बचन सुनी वाहना बने गाय। तुरंत एक पत्थर कर घुसी जाए, और दिन वहन पति परीक्षित बनी गयो, पलंग देनी बजायो, आज कोई हुई सो वीर बुलायो। नवलदे नागिन बन गई, पत्थर के शिला के नीचे प्रवेश कर गई। परीक्षित महाराज ने कहा ठहर जाओ नवलदे, मैं आने वाला हूं। परीक्षित महाराज क्या किया, गुरुदेव धन्वंतरी महाराज का ध्यान किया, हाथ ऊपर को बढ़ाया, हाथ में बेन आ गई। महाराज परीक्षित क्या करते हैं, बेन फूकने लगे। जब बेन फूकने लगे हैं तो क्या हुआ, बजाई बेन त्यों ही नागिन मस्त में हो गई, लहरा में मस्त, और आगे बढ़ी। परीक्षित महाराज ने क्या किया, पकड़ लिया, ठहर जाओ नवलदे। नवलदे बोली बड़ा प्रसन्न हुई हो, बहुत खुश। अभी तो मैंने तुम्हें छोटा सा टैबलेट दिया है, इंजेक्शन कैप्सूल सब बाकी पड़े हैं। परीक्षित ने कहा आज सारी लगा लो बलबुद्धि। नवलदे चिड़िया बन गई, आकाश मार्ग में उड़ गई। परीक्षित बाज बन करके और जाकर के नवलदे को दबोच लिया है पंजे से। ठहरो नवलदे। नवलदे सोचने लगी हो बड़ाई नमा बुद्धि है, अब हम शादी कर ले वो इनके संगमा, लेकिन थोड़ी आजमाइश हो जाए। इतना सुंदर गुणवान छविवान विद्या निधान राजकुमार, और मेरा पिता शादी भी नहीं करता, जिनके साथ में हमारी शादी होना था, मैं शादी करके ही रहूंगी। मछली बन गई, तालाब में प्रवेश कर गई। क्या किया परीक्षित महाराज, गुरु का ध्यान किया, हाथ में जाल आया और फेंका, जाल खींच लिया नवलदे को।
नवलदे अब निवेदन करने लगी, अब मुझे जाने दो, मैं नहीं जा पाऊंगी। परीक्षित बोले तब तक खूब आल्हा पड़ रही थी, ना रोक पे हो, जाओ जाओ मेरे हाथ से। नवलदे निवेदन करती है, अब मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगी कि संगमा डालूंगी भंवरिया, मानी जा कहनवा प्रीतम मानी जा। संगमा डालूंगी भंवरिया, मानी जा कहनवा प्रिया मानी जा। क्या बोली? सुनो मेरी बात, है सौगंध है अपने बबुला की शादी संग रचाऊं। क्या बोली भैया? है सौगंध है अपने बबुला की शादी संग रचाऊं। सात भंवरिया प्रियतम डालूं, सात भंवरिया प्रियतम डालूं, जीवन संग बिताऊं। कहना ये कहना कहना मानी ले समय लिया, डालूंगी भंवरिया तुम्हारे साथ। कहना मानी ले समय लिया, डालूंगी भंवरिया तुम्हारे साथ। नवलदे जब कसम खाती है मैं लौट करके आऊंगी। परीक्षित महाराज कहने लगे, जाने को तो मैं जाने दे रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना नवलदे, अगर तुम नागलोक से लौट करके नहीं आई तो मजबूरी में मुझे नागलोक में आना पड़ेगा। फिर तुम्हारी पिता की औकात नहीं तुमको रोक ले। नवलदे गई और पिता के पास पहुंची है, पिता को अमृत दे दिया। पिता ने अमृत से स्नान किया, ठीक हो गए। नवलदे अपने पिता को फटकारने लगी, सुनो, इतना सुंदर गुणवान विद्यानिधान राजकुमार जिसके साथ में मेरी शादी होना था और तुमने मुझे छुपा करके रख लिया। मैं उन्हीं परीक्षित के साथ में शादी करने का निश्चय कर लिया है। राजा बासुक कहने लगा, नवलदे सुनो बेटी, तुमने हमारे जीवन में नई ज्योति जगाई है, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम मनचाही शादी कर लो। शादी में बहुत बड़े घराने में तुम्हारी करूंगी, यह बात याद रखना। अच्छा, नवलदे अपने पिता को फटकार करके वहां से चली आई है। परीक्षित महाराज इंतजार कर रहे हैं। सोचने लगे नवलदे अगर नहीं आई तो मुझे नागलोक जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। नवलदे को जब आते देखा तो परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। सोचने लगे अब मेरी शादी होगी। क्यों? जिस बात का मुझे बरसों से इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, शादी बिना मेरा जिया बेकरार, वो घड़ी आ गई हमको तो शादी रचाना है भाई, हमको तो शादी रचाना है। जिसका मुझे था इंतजार, शादी बिना मेरा जिया बेकरार, वो घड़ी आ गई हमको तो शादी रचाना है भाई, हमको तो शादी रचाना है। परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। परीक्षित महाराज के पास नवलदे आई और कहने लगी, मैंने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। नवलदे ने शादी कर लिया धूमधाम के साथ में। इधर तो खुशहाली के साथ में समय व्यतीत हो रहा है।
और उधर बासुक बड़ा चिंतायमान हो गया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन देवी नागिनी ने पिया से निवेदन किया, पिया सुनो मेरी बात, नवलदे ने कोई गलत कार्य नहीं किया। जब उसकी शादी होना था परीक्षित के साथ में, इतना बढ़िया राजकुमार सुंदर कहाँ मिलेगा। अब ऐसा करो, ये भोजन करो। राजा बासुक कहने लगा, पागल नारी ठहर जा, तुझे भोजन की पड़ी है। मैं भोजन तो उसी दिन करूंगा, इतने से समही पने खान पान दियो छाड़े, और 4 दिन हम भोजन करें हो ही नवलदे रानी। मैं उसी दिन भोजन करूंगा जिस दिन दुष्ट नालायक परीक्षित मारा जाएगा। क्या किया, 6 पुत्र थे राजा बासुक के। एक पुत्र को बुलवाया, जाओ तुम राजा परीक्षित को डस करके यमपुर की हवा खिलाओ। सर्प चला, लहराते हुए जा रहा है। घड़ी न बीते ना पल गुजरे, घड़ी न बीते ना पल गुजरे, पहुंच गयो एक लहमा में। घड़ी न बीते ना पल गुजरे, पहुंच गयो एक लहमा में। आधो सोच करइयो बाहर, कैसे जाओ अंदर में। क्या किया, परीक्षित महाराज के यहाँ पहुंचा और चलते चलते देखा परीक्षित और नवलदे रात्रि का समय है, घोर निद्रा में सो रहे हैं। इतनी सुंदर पावन छवि को देखा। हमारी बहन भी सुंदर, बहनोई भी बड़ा सुंदर। सोचने लगा वो सर्प, जीजा तो बहुत ही सुंदर है, इनको मैं डसूंगा नहीं। सर्प लौट आया और लौट करके अपने पिता को कहानी बतलाया, पिताजी इतना सुंदर दामाद है तुम्हारा, अगर देख लोगे तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा। बासुक कहने लगा, दुष्ट यहाँ रहा तब तलक के लिए यहाँ की बढ़ाई, और वहां पहुंच गया तो वहां की बढ़वाई। सुन दुष्ट नालायक, तू दुबहा हो जा। वो तो सर्प दुबहा हो गया। सुबह हुआ, सबसे छोटा पुत्र है तक्षक, तक्षक को भेजा राजा बासुक ने, जाओ तुम परीक्षित को डस करके यमपुर की हवा खिलाओ। चला है तक्षक, चलते चलते पहुंचा और कहां पहुंच गया, जाई पहुंच गयो है फूल बगिया। देवी नवलदी के बगीचे में पहुंचा और छोटा पेड़ अनोखो बन गए, छोटा पेड़ अनोखो बन गए, लटक रहो है डाली में। छोटा पेड़ अनोखो बन गए, लटक रहो है डाली में। देख सोघड़ कभी अंग हुई जावे, तन मन मोहती डाली रे। क्या किया, बेर बन करके बेरी से लग गया। सुबह माली निरीक्षण करने के लिए आया तो इतना बढ़िया सुनहरा बेर देखा, सोचने लगा ये पेड़ तोड़ करके मैं रानी नवलदे को दूंगा, नवलदे बड़ा प्रसन्न होगी, मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वारे होनी उस पेड़ को लेकर के माली पहुंचा महारानी नवलदे के पास। महारानी जी क्षमा करें, सुबह सुबह मैं आपके यहाँ आ गया, ये इतना सुंदर पेड़ मैंने कभी देखा नहीं। पेड़ जो ही लिया नवलदे, तो नवलदे क्या करती है, पहचान लिया। हाथ तीर जब ही ले लीन हो, तुरंत ही परखी नवलदे लीला, तुरंत ही परखी नवलदे लीला। तीरन महिलन आयो है, तुरंत ही परखी नवलदे लीला, तीरन महिलन आयो है। निवेदन किया, भैया तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, लेकिन रखी औलाद मेरी चोरियन की, बहना भी नए सुनायो है।
से रख दिया। माली तो चला आता है। रात जब आ गई है, नवलदे अपने पति को भोजन इत्यादि कराने के बाद में चरणों की सेवा में लगी है, चरणों को दबा रही है। धीरे धीरे रात्रि का 11-12 बजने वाला है। नवलदे ने सोचा 2 मिनट आराम कर लें। होनी कैसी प्रबल है, नवलदे को निद्रा आ गई। और जब नवलदे भी सो गई तो होता क्या है, तमे सरप बेर से बनी गयो, तमे सरप बेर से बनी गयो, कच्छक पातर तारो है। क्या किया, सर्प बन गया, लहराते हुए गया कि तमे सर्प बेर से बनी गयो, कच्छक पातर फारो है। पहुंचा, नवलदे और परीक्षित सो रहे हैं। सोचने लगा चारपाई पर कैसे चढ़े। लटकी रही जुल्फ पकड़ी चढ़ जाए, तुरंत लीनों में परीक्षित आए। हुई गयो घोर कुंवरी जब जागी, तब रोई जगारो, आज खूब मार चलो कुशगारो। परीक्षित को डस लिया। नवलदे के केस खुला थे, चारपाई से नीचे लटक रहे थे, उन्हीं के सहारे चढ़ गया और परीक्षित को डस लिया है। पिता बासुक से जाकर के कहने लगा, तक्षक पिताजी, मैं उस परीक्षित को यमपुर की हवा खिला दिया। शाबाश बेटा, तुम्ही से तो ये मेरी उम्मीद थी। सज्जनों, इधर प्रात काल हुआ तो ही नवलदे जगी, पति का चेहरा निहारा, नीलापन चेहरे में आ गया है। अरे दुष्ट नीच भैया, तुमने मुझे विधवा बना दिया। उस परीक्षित की लाश को लिया और पहुंची। अरे पिता, तूने दुष्ट मुझे विधवा बना दिया। ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी कन्या को विधवा बनाएगा। राजा बासुक कहने लगा, सिपाहियों, ये पागल लड़की है, ये परीक्षित की लाश को दफ्तर के पीछे फंकवा दिया जाए। नवलदे रो रो करके क्या करती है, घन्नई को बनाया और घन्नई पर परीक्षित की लाश को लादती है और चली है बंगाल की तरफ। मैं पति को जीवित करा करके रहूंगी। क्या हुआ, राम भजन केरी लाया देसा, हमको लागी रहो जी। विचार करना माताओं बहनों, नवलदे को कितना दुख है। भगवान न करे किसी नारी के ऊपर ऐसा समय आए। राम भजन देवी केला आदेशा, हमको लागी रहो जी। एक तो आदेशा हमें मैया पाने को, एक तो आदेशा हमें मैया पाने को, जिसने पियाए कच्चे दूध आदेशा, हमको लागी रहो जी। जय हो। नवलदे चलती है घन्नई। नवलदे की भैया रात दिन घन्नई चलाती हुई जा रही है। उधर परीक्षित को बचाने के लिए धर्मंतर वैद्य जी चले और जब वैद्य जी जा रहे थे तो तक्षक ने सोचा कि वैद्य जा रहे हैं, अब इनसे मुलाकात करनी चाहिए। अरे वैद्य जी, बड़े लंबे डग हो जा रहे हो, कहाँ की तैयारी है? तो वैद्य जी बोले, धन्वंतरी महाराज, मैं अपने शिष्य परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ।
तक्षक ने कहा बेकार है, उन्हें बचाने के लिए मत जाओ। जिसके ऊपर एक फुसकार हम लगाते हैं वो दोबारा पृथ्वी से नहीं उठता है। तो वैद्य जी बोले तो मैं भी ऐसा वैद्य हूं, सर्प का काटा व्यक्ति हो, आंखों से देख ले वो ठीक हो जाता है। तक्षक ने कहा ऐसा वैद्य मैंने देखा भी नहीं। ये जो बरगद का वृक्ष है, इस वृक्ष पर हम एक फुसकार लगाते हैं, ये बरगद का वृक्ष जल करके भस्म हो जाएगा। तब तलक के लिए या तो आंखों पर पट्टी चढ़ा लो और या तो दूसरी तरफ अपनी नजर घुमा लो, तब देखते हैं इसको हरा भरा करो, तब मान जाऊंगा। तक्षक परीक्षा लेने लगा। तक्षक फुसकार लगाया, बरगद का वृक्ष जल करके भस्म हुआ। वैद्य जी जो ही नजर डाला वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। अरे अगर पहुंच गए वैद्य जी तो परीक्षित जीवित हो जाएंगे। भाग पड़ा तक्षक और तक्षक भागते भागते आगे पहुंच गया। क्या किया? छोटा पेड़ अनेकों बन गए, बेत बन गया। पहले पेड़ बना था, इस बार बेत बना। बेत आप लोग जानते हैं सब लोग। छोटी गांठ गठी को हवा पर भूमि कर सोहवत है। छोटी गांठ गठी को हवा पर भूमि पर सोवत है। देखी सुखर कबियत हुई जावे, तन मन प्यारे मोहती है। एक बेत बन गया, टूटा, जमीन पर लेट गया। वैद्य जी आगे बढ़े, बेत को उठा लिया। पीठ खुजलाई होने की बात उस बेत के सहारे जब खुजली शांत करने लगे, इतने में तक्षक ने डस लिया। और जब तक्षक ने डस लिया भैया तो क्या बताएं, 1400 चेला धर्मंतर वैद्य महाराज के थे। सब नदी के किनारे रोवे। आकाशवाणी हुई, शिष्यों मैं मारा नहीं हूं, विस्मय व्याप्त हूं, मुझे जमीन में गाड़ दो और झांझ बजाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। शिष्य क्या किया, गुरु जी को गाड़ दिया, झांझ बजाने लगे। तक्षक ने सोचा गजब हो जाएगा अगर जीवित हो गए, बड़ा मुश्किल से तो मार पाए हैं वैद्य जी को। तक्षक बाबा का वेश बना करके आया। कहने का बात क्या है? कैसा है? हमारे गुरु जी समाप्त हुए हैं, इनको हम जीवित करना चाहते हैं। तो तक्षक कहने लगा तुम लोग पागल हो का, जौन मरी गो वो दोबारा वापस नहीं आने वाला। तुम काहे संतारी मरे जाते, अपना अपना काम करो। कुछ लोग शिष्य सोचने लगे बात तो सही है। गुरुदेव की लाश को निकाला, जो ही हवा लगी तो ही गुरु की आभा बोली, शिष्यों तुमने बहुत गलत काम किया, अब मैं जीवित नहीं हो पाऊंगा। तुम एक काम करो, हमारा थोड़ा थोड़ा मांस हरिया में पका लो और मांस खा लो, मैं जीवित हो जाऊंगा। 1400 चेला थोड़ा थोड़ा मांस गुरु का पकावे। सोच लिया उस तक्षक ने, जाना ये तो गजब हो जाएगा, 1400 धर्मांतर हो जाएंगे। फिर बाबा का भेष बना करके आए। ए भैया ये बताओ तुम्हारी हंडियों में क्या पक रहा है? गुरु का मांस। अरे पागल हो क्या, नरक में तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरु का मांस खाने से क्या तुम्हें ये विद्या जाएगी? भूत प्रेत को ये आकाशवाणी कर दिया होगा, चक्कर में न पड़ो। गुरु का मांस खाते हो कि सेवा की जाती है? ये सब फेंक दो हड़िया, सब फेंक दिया। एक हड़िया पर क्या किया, एक चेला था उसने पन्नी चढ़ा दिया, बाकी तो सब डूब गई। आगे वो तैरती हुई जा रही। उधर सुनो नवलदे कहां पहुंची, बंगाल के किनारे। अपने पति से निवेदन करती है, लाश को उतारा घाट पर। आकाश में काले काले बादल घिरे हुए हैं और निवेदन करती है, प्राणनाथ क्या बताएं। तब है नवलदे पति से बोली, क्या बोली, कैसे रात कटई समुदा की,
कैसे रात कटे समुद्राती कौन खवैया मेरी नैया को। कैसे रात कटे समुद्राती कौन खवैया मेरी नैया को। बुरा हुई मेरे बबुला को, बुरा हुई मेरे भैया को। रात में अब तो रो रो करके परेशान हो गई, नींद आ गई, सो जाती है। उधर बंगाल की एक धोबन थी, उसने क्या किया, परीक्षित की लाश को उठाया और मंत्रों में वो शक्ति परीक्षित को जीवित कर लिया। कभी भी राम जी ने बतलाया है क्या करती है, दिन को गधा बनावे कपड़ा ला घाट पर धोती है, दिन का मनुष्य बना करके अपना समय खुशी के साथ में व्यतीत करती है। उधर नवलदे जब पति की लाश सुबह नहीं देखा, इतना रोती है, तो कामरू के राजा को बात मालूम हुई। उन्होंने क्या किया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने जीव जंतु हैं सब समुद्र के किनारे आवे। क्या हुआ भैया, रैयत मर्द पशु और पक्षी, रैयत मर्द पशु और पक्षी कामरू ने बुलवायो है। भैया रैयत मर्द पशु और पक्षी राजा ने बुलवायो है। सुन करके आवाज नपत की समुद्र ढींग सब आयो है। कौन नहीं आया कि चंदो धोबी नाई आई, साथ में गदहा लाई लाई, और गए आदेश सिपाहीन को तब जल्दी पकड़ी बोलायो। आज करी नपट गला दिखलायो। क्या किया, धोबिन नहीं आई, धोबिन को बुलवाया गधा समेत। गधा के गले में जादू का घंटा बंधा था, घंटे को खोला, परीक्षित की लाश प्यारे धड़ाम से गिर पड़ी। राजा कहने लगे, देवी ये बताओ तुम्हारे पति की लाश है? हाँ। अब परीक्षित को जीवित किया जा रहा है, लेकिन जीवित नहीं हो पा रहे हैं ना। उस समय बंगाल में जादू की खान में कौन सबसे आगे था? एक हड़िया जो बहती हुई गई, उसको एक चंबारी नाम की स्त्री ने पकड़ लिया, मांस उसने खा लिया, गुरु की विद्या उसमें आ गई। उसको बुलाया, लेकिन परीक्षित जीवित नहीं हुई है। क्यों? ये श्रृंगी ऋषि का श्राप था। अब तो नवलदे भैया कहने लगी, मैं समुद्र में डूब करके मर जाऊंगी। आकाशवाणी हुई, ठहर जाओ नवलदे, 3 महीने का गर्भ है तुम्हारे, आगे चल वही पुत्र का जन्म होगा और इस सर्प जाति से गिन गिन करके बदला चुकाएगा। नवलदे लौट आई। आगे चल नवलदे के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा जनमेजय। जनमेजय जब सयाना हुआ तो अपने हमजोली बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है। तो कुछ लड़का 1-2 दिन एक बात भी कह दिया, का बात करते हो, तुम्हारे बप्पा के तो पता ही नहीं तुम्हारे बप्पा है कौन। पूछा जनमेजय मैया से, पिता हमारे कौन है? तो सारी बात जब नवलदे ने बतलाया तो जनमेजय ने सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। जितने दुनिया के सर्प हैं सब, उसमें एक कुंड खुदवाया था, मंत्रों में वो शक्ति सब सर्प आवे और उसी कुंड में दूध में डूब करके समाप्त हो जाते हैं। अब तो भैया पाशुक क्या किया, बड़ा चक्कर में पड़ गया। पाशुक ने क्या किया, अपने पुत्र को लेकर के भगवान कन्हैया के पास पहुंचा। सरकार, इसके प्राण आपके हाथों में है।
भगवान कन्हैया गए और जाकर के कहने लगे, वीरवर तुम्हारी वीरता पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगना चाहते हैं, मांग लो। क्या हुआ? जब वचन दिया जन्मेजय ने तो उस सर्प को निकाला, तक्षक को निकाला, कहा इसके प्राण मांगने के लिए आया हूं। अच्छा, जिसके लिए सर्प यज्ञ हुई वो बेकार हुआ। इस प्रकार से उस तक्षक के प्राण बचे और परीक्षित के लिए भगवान के यहां से सुंदर विमान आता है, जिस विमान पर बैठ करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।